नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। बार बार ब्लैकमेल करने और किसी और के संपर्क में आने पर 2 साल पहले राम सिंह ने प्रीति की बना ली थी हत्या की योजना। 8 जनवरी को कुल्हाड़ी से काट कर दी हत्या और हत्या में शामिल दूसरी पत्नी और पुत्र हुए गिरफ्तार। बीते दिनों नीले बक्से में मिली आग से जली हुई महिला की लाश के प्रकरण से पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए उसके प्रेमी और प्रेमिका की दूसरी पत्नी और उसके पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या का कारण ब्लैकमेलिंग से तंग होकर कुल्हाड़ी से हत्या कर आग से जला देना था। मृतक की लाश जलाने के लिए हत्यारोपी रिटायर्ड रेल कर्मी की दूसरी पत्नी का पुत्र लाया था। पुलिस ने हत्यारोपी राम सिंह और उसकी दूसरी पत्नी तथा पुत्र को भी गिरफ्तार कर लिया है। राम सिंह ने बताया कि प्रीति किसी और फौजी के संपर्क में आ गई थी, उससे दूरियां बनाने लगी थी, इसलिए उसने प्रीति को ठिकाने लगा दिया। जानकारी के मुताबिक 17 और 18 जनवरी की रात थाना कोतवाली पुलिस ने एक लोडर चालक की सूचना पर मिनरवा चौराहे से लोडर में एक नीले रंग का बक्सा बरामद किया था। टैक्सी चालक की पूछताछ के बाद पुलिस ने रेलवे से रिटायर्ड कर्मचारी नंदनपुरा निवासी राम सिंह परिहार को हिरासत में लेकर पूछताछ की। राम सिंह ने पुलिस को बताया कि उसकी पहली पत्नी गीता है जो नंदनपुरा में रहती है और दूसरी पत्नी गीता मिनरवा चौराहे के पास फूटा चौपड़ा में अपने पुत्र नितिन के साथ रहती है। यह उसकी तीसरी पत्नी प्रीति थी। राम सिंह ने बताया वह तीनों को बराबर से खर्चा देता था, लेकिन प्रीति उसे लगातार ब्लैकमेल करने लगी थी। उसने पति को लहर की देवी मंदिर के पास ब्रह्मनगर में किराए से कमरा दिलाया था। उसने बताया कि प्रीति के ब्लैकमेल होने से परेशान होकर उसने 2 साल पहले ही प्रीति की हत्या की साजिश रच ली थी, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। उसने बताया कि 8 जनवरी की रात उसने प्रीति की कुल्हाड़ी से प्रहार कर हत्या कर दी थी और उसके शरीर को आग से जलाने के लिए अपनी दूसरी पत्नी गीता के लड़के नितिन से लकड़ी मंगवाई थी। घर में ही प्रीति के शव को जलाकर राख कर दिया। उसके बाद मौका लगते ही 17 और 18 जनवरी की रात लोडर में बक्सा रखकर उसे ठिकाने लगाने जा रहा था। पुलिस ने राम सिंह की निशानदेही पर छापेमारी करते हुए हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद कर उसकी दूसरी पत्नी गीता और उसके पुत्र नितिन को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के बाद सर मुंडवाया। हत्या करने के बाद राम सिंह को पछतावा हुआ। उसके बाद उसने अपना मुंडन भी कराया और कई बार कोशिश की प्रीति की शव की राख और अस्थियां प्रवाह करने का प्रयास किया, लेकिन निकल नहीं सका। प्रीति का नहीं कोई पति पूर्व में कोतवाली में हो चुके थे बंद। राम सिंह ने बताया कि प्रीति की कोई शादी नहीं हुई थी। प्रीति को अपनी पत्नी का दावा करने वाले राजकुमार से भी राम सिंह ने बताया कि प्रीति की कोई शादी नहीं हुई थी। प्रीति को अपने पत्नी का दावा करने वाले राजकुमार से भी प्रीति ने शादी नहीं की थी, वह सिर्फ उसके साथ रखेल के रूप में रह रही थी। राम सिंह ने बताया कि वर्ष 2019 में राजकुमार ने थाना कोतवाली में उसकी व प्रीति के खिलाफ उसे भगा ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तब वह और प्रीति 2 दिन थाना कोतवाली में बंद रहे थे और प्रीति ने न्यायालय में बयान दिया था कि राजकुमार से उसका कोई लेना देना नहीं है, वह राम सिंह को अपना पति मानती है और उसी के साथ रहेगी। इसके बाद राम सिंह और प्रीति ब्रह्मनगर में किराए से कमरा लेकर रहने लगे। नीले बॉक्स में महिला की जली लाश मिलने के बाद पुलिस हरकत में आ गई थी। इस पूरे हत्याकांड का खुलासा करने के लिए एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने क्षेत्राधिकारी थाना सिपरी बाजार पुलिस सर्विलांस और फॉरेंसिक टीम को लगाया था। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्रित किए। सर्विलांस टीम ने अपना जाल बिछाया और सिपरी थाने पुलिस ने हत्यारोपी को भागने से पूर्व दबोच लिया। उसकी बॉडी ठिकाने लगाने के लिए नहीं, मैंने इसके लिए नहीं बुलाया था। हाँ, बॉडी ठिकाने के लिए मतलब कब मारा बुलाया तो था इसीलिए, लेकिन बच्चों को भी पता नहीं था। आगे से हट जाओ, आगे से हट जाओ यार। बॉडी हाँ बताओ, 5 दिन तक कहाँ रखे रहे? क्यों कहाँ रखे थे यार? 5 दिन तक सर मैं बहुत दिन से परेशान था, मुझे बहुत कष्ट था। 5 दिन तक कहाँ रखे रहे? देखिए, आप सभी को विदित है कि दिनांक 17-18 तारीख इंटरवीनिंग नाइट करीब रात को 2:30 बजे 1:30 बजे हमें एक सूचना मिली थी कि एक लोडर से कुछ ऐसे सामान लेके जा रहा है। उस पर चेक करते हुए लोडर चालक ने हमें कॉल किया था। तत्काल पुलिस मौके पर जाके जब चेक किया गया था तो उसमें
जला हुआ कुछ मृतक का एक शव का अवशेष पाए गए थे। उसी से तत्काल वहां पे नितिन बोल के एक युवक को पकड़ लिया गया था। उसके आधार पर हमें डिटेल जब पता किया तो जो मुख्य आरोपी उनके पिता राम सिंह परिहार, जिनका उम्र करीब 63 साल है, इन्होंने अपनी तीसरी पत्नी, उनका नाम है प्रीति, उनको मार दिया है करीब एक हफ्ते पहले। और उसके बाद उन्होंने एक बड़ा संदूक, जो ट्रंक रहती है पेटी, उसी में उनको रख के जला दिया था और उसी को डिस्पोजल करने लेके जा रहे थे। उसी समय पे हम लोगों ने पकड़ लिया। हमारे सिपरी बाजार थाने की टीम ने तत्काल तुरंत मतलब टीम लग गई थी, 3 टीम लगे हुए थे और मात्र 18 घंटे में जो मुख्य आरोपी है राम सिंह परिहार को उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और बॉडी को डिस्पोजल करने में जो मदद कर रहे थे नितिन कुमार, जो इनका पुत्र है, दूसरी पत्नी से जो पुत्र है, 19 साल उम्र है, उनको भी पकड़ लिया है। और उनकी जो दूसरी पत्नी जिन्होंने इनकी सहायता की है, गीता, उनको भी हमने गिरफ्तार किया है। सारे तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आज 19/1/2026 को जेल भेजा जा रहा है। मेन हत्या के कारण यही है कि ये जो राम सिंह परिहार है, एक वरिष्ठ टेक्नीशियन के रूप से रेलवे से रिटायर हुए थे। रेलवे में काम करते वक्त ही ये जो श्रीमती प्रीति है, इनसे 10 साल पहले संबंध बन गए थे, तब से ये लोग साथ में रहते थे। और 2022 में इनकी जो रिटायरमेंट हुई थी, तब से लेकर अब तक लगातार साथ में लहर गिर्द बोल के एक एरिया है सिपरी बाजार में, वहां पे एक किराए के मकान में रहते थे। क्या कितने दिन पहले हत्या की? इनका जो पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि इन्होंने हत्या 8 तारीख को, इसी महीने में 8 तारीख को किया था। और उसके बाद इन्होंने उसको डिस्पोजल करने के लिए कहीं बाहर से लकड़ी, 1-2 क्विंटल लकड़ी मंगवाया, फिर संदूक बड़ा खरीदा और उसी में रख के इन्होंने जला दिया था। फिर जब सूचना मिली थी, तत्काल हमारी टीम लग गई और उनको मात्र 18 घंटे में सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। माँ बेटे ने किस तरीके से सहायता की? माँ बेटे ने नहीं, मारने की प्लान तो पहले नहीं बनाया था। ये क्योंकि ये जो राम सिंह परिहार है और इनके और जो मृतिका है, उनके बीच में अंतर काफी है, तो उसी के लेकर इनके ऊपर शक रहती थी कि ये किसी और से भी बात करने लगी। और इनका ये है कि कोई एक ब्यूटी पार्लर का मालिक है, उनसे बात करने भी लगी। इसी में इनके बीच में झगड़ा हुआ और झगड़े के दौरान ये गुस्से में आकर कुल्हाड़ी से उन पे सिर पर वार किया। उसी समय पे उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इन्होंने अपनी दूसरी पत्नी और उनके बेटे को बताया कि ऐसे ऐसे हमने मार दिया। उसके बाद बॉडी को डिस्पोजल करने के लिए दूसरी पत्नी और बेटे ने इनके सहयोग किया, इसलिए दोनों को भी अरेस्ट करके पूरे तीनों, जो मुख्य आरोपी राम सिंह परिहार, उनके बेटा नितिन और गीता, तीनों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जाए। लोडर चालक ने एक जागरूक नागरिक का फर्ज निभाया, क्या रोल था? इसमें लोडर चालक का डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रोल है। वो बहुत सतर्क थे। जब उनके लोडर पे जब ये ट्रंक, ये जो संदूक रखा जा रहा था, जो तिरछा हो गया तो उसमें से पानी निकलने लगे। उसी के आधार पर उसने शक किया और तत्काल हमें सूचना दिया है। लोडर चालक को हमारे तरफ से प्रशस्ति पत्र भी दिया जा रहा है और उचित रूप से उनको सम्मान भी किया जाएगा। और इस घटना को 24 घंटे में अनावरण करने वाले हमारे पूरी टीम को 25,000 इनाम भी घोषित किया जाएगा। सर बॉडी प्रीति की है, बॉडी हो चुकी है? नहीं, फिलहाल सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, तीनों जो आरोपी है उनके एविडेंसेस और ऑब्वियसली बॉडी जला दिया गया है, तो उनके बच्चे हैं, उनसे डीएनए मिलान वगैरह वो हम लोग करेंगे। वो सब फोरेंसिक से कराकर हमने भेज दिया है। फिलहाल सारे मतलब मुख्य आरोपी ने ही मतलब उसको कबूल किया है और बाकी अन्य आरोपी ने भी कंफर्म किया है। हाँ, और बाकी वहां पर उनका रहने का पूरी तरीके से हमें पर्याप्त आधार मिले हैं, तो फिलहाल इन्हीं को इन्होंने मारा। माँ बेटे ने किस प्रकार? माँ बेटे का यही रोल था कि माँ बेटे का रोल यही था कि डिस्पोजल करने में, उनके पापा और पति को बचाने में ये लगे हुए थे। कैसे भी करके बॉडी को डिस्पोजल करना था।